हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से परम क्लासेज मंच के ऊपर आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ अलग परिपाटी में बात करेंगे। अलग नहीं है, हालांकि बात है कि आज हम पहले हिंदी में बात करेंगे और बाद में इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि वास्तविकता से बात करना अच्छा लगता है। और भारत में वास्तविकता पता है क्या है? भारत की वास्तविकता यह है कि हम लड़के की चाह में लड़की पैदा कर देते हैं, लेकिन लड़की की चाह में लड़के पैदा नहीं होते। यह हकीकत है दोस्तों। और आज जो वृद्धावस्था के आते थे, वृद्धाश्रम के जो द्वार है वो खुले रहते हैं, और जो वृद्धाश्रम बड़े मिलते हैं, साधन संपन्न मिलते हैं, वो इन बेटों की वजह से मिलते हैं। दोस्तों, बेटियां फिर भी अपने माँ बाप का बुढ़ापा सुधारती है, लेकिन फिर भी शिक्षा की तो बात दूर, उन्हें कोख में ही मार दिया जाता है। दोस्तों, आज मैं जिस बात को यहां आज के साथ करने जा रहा हूं वह है भारत में बालिका शिक्षा। दोस्तों, है तो कुछ शब्द ही, लेकिन गहराई बहुत अधिक है। इन गहराई में जाने के लिए आज हम शुरुआत करेंगे हिंदी से ही करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जितना अपनी भाषा में कहा जाता और समझा जाता है, उसका भाव किसी और भाषा में नहीं हो सकता। दोस्तों, यदि हम शुरुआत करें, शुरुआत हमें सकारात्मकता के साथ करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं 1995 की, जब बीजिंग में, जो कि चीन में है, महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? 1995 में। कहा? बीजिंग, चीन में। तो वहां पे जितने प्रतिभागी थे, उन्होंने वादा किया था विश्व समुदाय से कि वे महिलाओं के अधिकारों को आगे ले जाने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे, और सभी लड़कियों के लिए शिक्षा, चाहे उनकी वित्तीय सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, एक प्राथमिक प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब है कि कोई भी सामाजिक स्थिति परिस्थिति रही हो, कोई वित्तीय संकट रहा हो, लेकिन हम प्रयास करेंगे बालिका को उसका जो मुख्य अधिकार है शिक्षा को दिलाने। दोस्तों, उस ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद से 180 मिलियन से अधिक लड़कियां अब स्कूल जा रही है, और हालांकि यह बहुत ही उम्दा प्रयास है, लेकिन ऐसा काम अभी भी नहीं हुआ है कि हम हमारी पीठ थपथपा लें। क्यों नहीं हुआ, इसका मैं ब्यौरा देता हूं आपको। दोस्तों, 2011 की नवीनतम जनगणना के अनुसार अभी भी लगभग 32 मिलियन बच्चियां, गर्ल्स, बालिकाएं ऐसी है जिन्होंने किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में भाग नहीं लिया है या स्कूल का मुंह नहीं देखा है। दोस्तों, यह है हकीकत। कहां पीठ थपथपाएंगे हम? समाज आज भी पुरुष प्रधान है। दोस्तों, चुनाव लड़ेगी महिला, जीतने के बाद दादागिरी करेगा पुरुष। यह है हमारी हकीकत। तो दोस्तों, कहां वास्तविकता आएगी, ये बताइए मेरे को। इसके बाद फिर पुरुष और महिला साक्षरता के बीच असमानता है। वो है, पुरुष है 82.16% और महिलाएं 65.46%। क्यों? क्या उन्हें घर की चार दीवारी से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में संख्या और भी कम हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आज भी सोच है कि बच्चों को पढ़ाकर क्या करना है, चूल्हा चाकी तो करेगी, क्यों बिना काम का पैसा खर्च करें। यह तब हो रहा है जब भारतीय संविधान
बुनियादी शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार, चाहे वह लिंग कोई सा हो, सबको शिक्षा का अधिकार है। समस्या क्या है? यह अभी भी अनसुलझी है। दोस्तों, बालिका शिक्षा में अभी भी इतनी सारी समस्याएं क्यों है? इन समस्याओं पर यदि हम नजर डालेंगे तो स्थिति बहुत भयावह है। और जो समस्या 2 दशक पहले थी, आज भी वो ज्यों की त्यों है, क्योंकि हमारी मानसिकता नहीं बदली, हमारी जो पुरुष प्रधानता थी वो नहीं बदली। दोस्तों, पहली समस्या कम उम्र में शादी और गर्भधारण। दोस्तों, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार यदि हम देखें तो भारत में 27% लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले ही कर दी जाती है और 7% की शादी 15 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती है। दोस्तों, जो ये बाल विवाह की है ना समस्या, ये कहीं की नहीं छोड़ती समाज को। दुनिया के बाकी देशों की तुलना में भारत में बाल विवाह के दर सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बाल विवाह भारत में होते हैं। लड़कियों को शिक्षित करना महत्वहीन माना जाता है, क्योंकि उन्हें शायद ही कभी घर का कमाने वाला माना जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि पुरुष का काम है कमा कर लाने का और महिला का काम है चूल्हा चाकी का, तो पढ़ाने का क्या फायदा। दोस्तों, जब उसकी शादी इतनी कम उम्र में कर दी जाती है तो गर्भधारण भी जल्दी हो जाता है और जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि लड़कियों को पता ही नहीं होता कि उन्हें अपना और अपने नवजात शिशु का ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि वो अनपढ़। यदि पढ़ी लिखी होती तो पहली बात है कि वो बाल विवाह नहीं होने देती अपना। उसके बाद बात आती है गरीबी। दोस्तों, गरीबी एक ऐसा दंश है जो कि व्यक्ति को अच्छा और बुरा सोचने के लिए शक्ति ही नहीं रहने देती। शायद लड़कियों के स्कूल न जाने का एक अन्य कारण गरीबी भी है, वित्तीय संसाधनों की कमी है। दोस्तों, जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब है उनके लिए शिक्षा अक्सर प्राथमिकता सूची में नहीं रहती। दोस्तों, ज्यादातर गरीबी से पीड़ित परिवारों के लिए लड़के के भविष्य की उम्मीद होते हैं। उनका मानना है कि लड़के कमाकर भरण पोषण करेंगे परिवार का। दोस्तों, क्योंकि परिवार के लिए कमाने वाले हो सकते हैं इन फ्यूचर, लेकिन लड़कियों की शादी करके उन्हें भेज दिया जाता है। इससे लड़कियों की शिक्षा में वित्तीय समस्याएं आमतौर पर लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने वाले कारकों में सबसे ऊपर है। दोस्तों, लड़कों के लिए तो पैसा होना और लड़कियों के समय तंगी होना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि गरीबी का कोई तत्काल समाधान नहीं है, लेकिन शिक्षा को निश्चित रूप से अधिक सुलभ बनाया जा सकता है और भारत जैसे देशों में इसे किया भी गया है। आरटी के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क है, चाहे वह किसी भी सेक्स की क्यों ना हो, लड़की या लड़का हो। बहुत से संगठन है एजुकेट गर्ल्स, और कई ऐसे हैं जो कि गर्ल्स तक शिक्षा को संभव बना रहे हैं ताकि वो बच्चे वो समय पर पढ़ पाए। इसके अलावा बाल श्रम। दोस्तों, बाल श्रम भारतीय समाज में एक ऐसी बीमारी है, जोंक है, जो कि बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। भले से कानूनी रूप से अनुमति नहीं है, पर फिर भी 4 और 5 साल की उम्र के बच्चे किसी न किसी रूप से काम में करेंगे। आप उन्हें चाय की दुकान या छोटे भोजनालयों पर सामान्यतः घरेलू सहायकों के रूप में भी देख सकते हैं। बर्तन धोना, सफाई करना। अक्सर ऐसा होता है कि एक बार जब ये काम पर लग जाते तो ये पढ़ाई नहीं कर पाते और पारंपरिक स्कूल में दाखिला नहीं हो पाता है। फिर भी वंचित परिवार लड़कियों के बजाय लड़कों को शिक्षित करने के लिए अपने पास मौजूद
सभी वित्तीय संसाधनों का उपयोग करना। लड़कियों को तो ठीक है, बाल विवाह करके भेज देंगे, लेकिन लड़का कमाने वाला बनेगा। पर किसको पता है कि लड़का कमाने वाला नहीं, गंवाने वाला बनेगा, और आपको एक दिन वृद्धाश्रम की राह वही दिखाएगा। दोस्तों, यह हकीकत है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि स्वच्छता और मानसिक जो स्थिति है वो है, मासिक धर्म संबंधी समस्याएं। बालिका शिक्षा की मुख्य सामाजिक समस्या में से एक सबसे बड़ी बुनियादी समस्या है कि लड़कियां स्कूल छोड़ने का विकल्प चुनती हैं, क्योंकि उनके पास उचित शौचालय या कम से कम शौच करते समय बुनियादी गोपनीयता तक नहीं है। स्कूलों में शौचालय के दरवाजे ना होना, शौचालय की गोपनीयता ना होना, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम। समस्या तब और बढ़ जाती है जब लड़कियों को मासिक धर्म शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गर्ल्स के साथ, क्योंकि उनके पास उचित सैनिटरी उत्पाद तक पहुंच नहीं होती, या उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो शिक्षित नहीं होती। जब स्थिति उत्पन्न होती है तो उन्हें कैसे संभालना है ये भी उन्हें पता नहीं। समाधान क्या है दोस्तों? स्कूल में होना शायद उचित जानकारी प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। यदि बच्चियां स्कूल जाएगी तो सारी बातें समझेगी, जानकारियां प्राप्त करेगी। जब लड़कियां स्कूल जाएगी तो उन्हें अपनी समस्या के बारे में खुद ब खुद पता लगेगा, मासिक धर्म कैसे होता है और अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता को अपनाने के लिए क्या किया जा सकता है। इसके अलावा कई स्कूल अब लड़कियों को हर महीने मुफ्त सैनिटरी पैड भी दे रहे हैं, जिससे लड़कियों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे कई संगठन हैं जो कि मूल रूप से इन्हीं समस्याओं पर फोकस करके बच्चियों को खासकर स्कूली एजुकेशन से जोड़ने के लिए तत्पर हैं, ताकि उन्हें यदि शिक्षा का ककारा सिखा दिया गया तो लड़कियां इतनी बुद्धिमान होती है कि वो घर का सारा काम करके भी अव्वल ला के दिखा सकती है। दोस्तों, तभी कहा जाता है कि हमें अवसर की तलाश है, बेचारगी की नहीं। एक अवसर दीजिए, बराबरी का अवसर, फिर देखिए हम क्या करते हैं। दोस्तों, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, बहुत सी ऐसी न जाने कितनी लड़कियां विश्व में देश का नाम रोशन कर रही है। जीजाबाई, लक्ष्मीबाई, कितनी महिलाएं गिना, महादेव वर्मा, क्या पुरुष कहीं इनके आगे टिकता है? कहीं नहीं। दोस्तों, यदि आपने महिला को शिक्षा का हथियार दे दिया तो समाज और राष्ट्र विकसित होने में देर नहीं लगी। लेकिन हम डरते हैं, पुरुष प्रधान समाज डरता है कि यदि उन्हें शिक्षा की शक्ति दे दी हाथ में तो हमें उनका गुलाम होना पड़ेगा। लेकिन नहीं, कतई नहीं होना पड़ेगा, ये दावा है। सरस्वती के भंडार की एक अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जा। सरस्वती माँ खुद भी तो एक महिला है, तुम उनसे क्यों ले रहे हो शिक्षा? तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम्हारा दायित्व क्या है? यदि पुरुष प्रधान समाज से पूछा जाए कि क्या जो आप ले रहे हैं सरस्वती से अकूत भंडार विद्या का, क्या वो दे रहे हैं बच्चियों को? नहीं। खुद से पूछिए कभी। अब बात आती है, हम बात करते हैं इसी स्थिति को हम अंग्रेजी में भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों कई तरह के लोग यहां रहते हैं भारत में। भारत अखंडता में एकता और सद्भाव वाला देश है। यहाँ पे बहुभाषी लोग रहते हैं। हिंदी बहुत ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है, लेकिन अंग्रेजियत के भी बहुत से लोग हैं।
तो दोस्तों जान लेते हैं हम इसका। गर्ल एजुकेशन इन इंडिया हैज बीन ए टॉपिक ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर मेनी ईयर्स। पिछले कुछ दशकों से बालिका शिक्षा भारत में एक महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा है। दोस्तों, एजुकेशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर एम्पावरिंग गर्ल्स एंड वुमेन, and it can potentially transform their lives and that of their families and communities। दोस्तों, जो शिक्षा है वो एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो कि महिलाओं और बालिकाओं को शक्तिशाली बना सकता है, महिला सशक्तिकरण ला सकता है, और इससे उनकी जो जीवन है, उनकी जो जिंदगी है, आम लाइफ है, उसमें बदलाव आता है। साथ ही उनकी फैमिलीज, उनके परिवार और उनके समुदाय में बदलाव आएगा, क्योंकि जब वो शिक्षित होगी तो कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और समाज को उत्थान की राह पर लाएगी। दोस्तों, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन रिसेंट ईयर्स, गर्ल्स इन इंडिया still face many challenges when accessing education, and many are unable to attend the many things a school or complete their education is a lack in girls society। दोस्तों, एजुकेशन तो बात की बात है, लड़कियों तक किताब की पहुंच भी नहीं है। ऐसी स्थिति हमारे भारत में, ग्रामीण क्षेत्र में, हम ऐसे भारत में रहते हैं जहां यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात की जाती है, लेकिन कोख में बच्चों को मार दिया जाता है। तो हम शिक्षा की कहां से बात करेंगे? दोस्तों, the importance of girl education in India lies in its ability to address several social issues such as poverty, gender inequality, child marriage, and population growth। गरीबी, लिंग भेद, बाल विवाह और पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों? बच्चियां होती जा रही हैं और हम मारते भी जा रहे हैं बच्चे। एक लड़की भी मार दिया, दूसरी मार दी, तीसरा वो मार दिया, क्योंकि हमें लड़का चाहिए। हम शिक्षा की बात तो बाद में करेंगे। बच्चे को हम जीने नहीं दे रहे तो शिक्षा क्या खाक की देंगे? किसको देंगे शिक्षा? दोस्तों, education can help girls develop critical thinking skills, improve their economic prospects, and empower them to make informed life decisions। शिक्षा वह पावर है, शिक्षा वह एनर्जी है जो कि बच्चियों को, उन्हें अपने जीवन को सही तरीके से जीने का अधिकार प्रदान करती है और उन्हें सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है। दोस्तों, educated girls are more likely to delay marriage and childbirth, leading to better health outcomes for themselves and their children। यदि बच्चियां शिक्षित हो गई तो चाइल्ड मैरिज का जो समस्या वो अपने आप खत्म हो जाएगा। दोस्तों, दहेज प्रथा आज नहीं के बराबर है। अच्छी लड़की चाहिए होती है, पढ़ी लिखी। दहेज की समस्या वहां आती है जहां लड़की अनपढ़ होती है। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए ताकि दहेज की समस्या ही ना आए। आगे, they are also more likely to contribute to their family's income and help break the cycle of poverty। दोस्तों, बच्चियां पढ़ लिख कर अपने समाज का आधार बन सकती है, उनका कंधा से कंधा मिलाकर चलेगी
तो गरीबी अपने आप हट जाएगी। दोस्तों, डिस्पाइट द बेनिफिट्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, many challenges remain in India. Girls are often expected to prioritize household costs and marriage over education, and many families cannot afford to send their daughters to school. उनका ये मानना है कि यदि हमने बच्चे को पढ़ाया तो महंगाई बढ़ जाएगी और दहेज कहां से लाएंगे, महंगा, इसलिए पढ़ने नहीं भेजते और कम उम्र में शादी कर देते। Additionally, there is a significant gender gap in education, with girls lagging behind boys in enrollment, completion rates and literacy. और यही वजह है कि दोनों के एजुकेशन में भी गैप है। बच्चे को यदि आपने लेट भी डाला ना तो इतनी तार्किक होती है, इतनी बुद्धिमान होती है कि लड़कों को पीछे छोड़कर पास भी हो जाए। ये स्थितियां है दोस्तों आज भी समाज में। दोस्तों, द इंडियन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर मेकिंग एफर्ट्स टू increase access to education for girls, and progress has been made in recent years. भारत में यहाँ की सरकारें केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और एनजीओज वो सब कोशिश कर रहे हैं इस दिशा में कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार सही अर्थों में मिले, और इसके परिणाम भी पिछले दशकों में अच्छे मिले हैं। However, there is still a long way to go to ensure that every girl in India can receive a quality education and realize her full potential. लेकिन फिर भी अभी तक मंजिल नहीं मिली है। जरूरत है तो इस बात की या देखना, सुनिश्चित करना कि क्या हर एक लड़की एजुकेशन का अधिकार मिल रहा है। हर एक का मतलब हो गया प्रत्येक लड़की, और यदि वहां तक शिक्षा की पहुंच आसान हो गई तो दोस्तों हमारी मंजिल जो विकास की है, विकसित भारत की है, वो स्वतः नजर आती है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि यदि भारत में बच्चियां शिक्षित हो गई तो क्या महत्व है। Girl education will have a significant impact on upcoming India in several ways. यदि बच्चियां शिक्षित हो गई तो आने वाले दिनों में इसका प्रभाव भारत के विभिन्न पक्षों में दिखाई देगा। पहला है improved health outcomes. दोस्तों, educated girls are more likely to have knowledge about nutrition and hygiene, leading to better health outcomes for themselves and their families. यदि बच्चियां शिक्षित हो गई तो वो शिक्षित होकर खुद का तो ध्यान रखेगी, साथ ही अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, और जब शादी हो जाएगी तो अपने बच्चों का भी न्यूट्रिशन का, पालन पोषण का, संतुलित आहार का ध्यान रखेगी और मृत्यु दर स्वतः कम हो जाए। दोस्तों, इंक्रीज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशन कैन हेल्प गर्ल्स डेवलप देयर स्किल्स दे नीड टू द फाइंड बेटर पेइंग जॉब्स। यदि बच्चा अच्छी शिक्षित हो गई तो उन्हें अच्छे जॉब मिलेंगे, अवसर मिलेंगे कि वो फील्ड में जाकर अच्छा कमाए और अपने घर और परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसको संभाले, इंक्रीजिंग देयर अर्निंग पोटेंशियल एंड इंप्रूविंग देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। और जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने में उन्हें मदद मिलेगी। दोस्तों, रिडक्शन इन पॉवर्टी। Educated girls are less likely to live in poverty, and they are better equipped to help their families break the cycle of poverty. दोस्तों, यदि बच्चियां शिक्षित हो गई
उन्हें पता है कि पैसा कैसे काम में लेना है, क्योंकि वो भी तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी के हाथ में पैसा आएगा तो क्या होगा, अच्छे काम में लगेगा और निर्धनता जाती रहेगी। लोअर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स, educated mothers are more likely to seek medical care for their children, resulting in lower child mortality rates. यदि महिलाएं शिक्षित होगी तो उन्हें पता है कि उन्हें अपने बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल कैसे करनी है। इससे क्या होगा, मृत्यु दर कम हो जाएगी, बाल मृत्यु दर। Delayed marriage and childbirth. दोस्तों, girls who receive an education are more likely to delay marriage and childbirth, which can lead to better health outcomes for themselves and their children. दोस्तों, जो लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में चली जाती हैं, वो बाल विवाह के दंश से मुक्त हो जाती है और परिणाम स्वरूप गर्भधारण की उनकी जो उम्र है वो परिपक्व हो जाती है और अपने बच्चों का ध्यान रखने लायक हो जाती है। दोस्तों, इंप्रूव्ड जेंडर इक्वलिटी, एजुकेशन कैन हेल्प गर्ल्स बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड मोर कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी टू असेट देम, लीडिंग टू इंप्रूव्ड जेंडर इक्वलिटी। यदि बच्ची पढ़ लिख गई बालिका तो अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हो जाएगी, सजग हो जाएगी और वह लिंग समानता के लिए प्रयास करेगी। दोस्तों, इंक्रीज सिविक एंगेजमेंट्स, एजुकेटेड गर्ल्स आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन सिविक लाइफ एंड बी रिसीविंग एंड एक्टिव इन their communities, leading to greater social and political engagements. दोस्तों, भारत में कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने इतिहास को बदल कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और न जाने कितनी अनगिनत महिलाएं, प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी, असंख्य महिलाएं जिन्होंने इतिहास रचे हैं पढ़ लिख कर। इंक्रीज लिटरेसी रेट्स, एजुकेटेड गर्ल्स आर मोर लाइकली टू बी लिटरेट, लीडिंग टू इंप्रूव्ड लिटरेसी रेट्स एंड ग्रेटर ओवरऑल एजुकेशनल अटेनमेंट। यदि बच्चियां पढ़ लिख गई तो हमारी जो शिक्षा दर है, साक्षरता की दर है, वह भी इंक्रीज होगी और साक्षरता की दिशा में हम सुधार कर पाएंगे। दोस्तों, इंप्रूव्ड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। दोस्तों, एजुकेशन कैन हेल्प गर्ल्स डेवलप सोशल एंड इमोशनल स्किल्स सच एज एम्पैथी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस, which can help them navigate challenges in their personal and professional lives. दोस्तों, होता क्या है, बच्चियां जब शिक्षित हो जाती हैं तो उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार आता है और जो दहेज प्रथा जैसी बात है वो कहीं दूर ही रह जाती है और लोग उन्हें अच्छी नजरों से देखते हैं, गर्व की नजरों से देखते हैं, एक सम्मान पाती है महिलाएं, बच्ची। Challenges to achieving maximum girls education. दोस्तों, despite the importance of girl education in India, there are several challenges that need to be overcome to achieve maximum girls education, including social norms and cultural beliefs. दोस्तों, दिक्कत क्या है हमारे यहाँ पे, हम चाहकर भी बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि सोशल नॉर्म्स ऐसे ही है कि यह समझा जाता है कि लड़कियां हैं वो
कहाँ इनकम में हाथ बटाएगी, वो तो लेकर जाएगी दहेज के लिए और लड़के वो देंगे, लेकिन ये पता नहीं है कि लड़का अनैतिक कार्यों में लिप्त रहकर नाम बिगाड़ेगा और पैसा भी ले जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा पॉवर्टी, गरीबी वातावरण से जो ये बताती है कि हमें पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, अगले घर जाएगी वहां पे चूल्हा चाकी करेंगे, वो जाने उनका काम है, ये स्थिति है। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, मेनी गर्ल्स इन इंडिया लाइव इन एरियाज वेयर स्कूल्स आर स्केर्स ऑफ पुअर क्वालिटी। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत ही निम्न स्तर की शिक्षा स्कूलें हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेस एजुकेशन, जहाँ वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। लैक ऑफ फीमेल टीचर्स, हमारे भारत में जब महिला शिक्षा की कमी है तो ये बताइए महिला टीचर भी कहां से आएगी, महिला शिक्षिकाएं भी नहीं आएगी, तो इसकी वजह से बच्चियां डर के मारे वहां पढ़ने नहीं जाएगी और घर वाले भी नहीं भेजेंगे कि बहन जी नहीं है तो गुरु जी के पास कैसे भेजें, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष का चेहरा शाह है। चाइल्ड मैरिज इज स्टिल prevalent in some parts of India and it often results in girls dropping out of schools early। होता क्या, गांव में 5th या 6th तक स्कूल है गर्ल्स की, उसके बाद बच्चों को स्कूल में नहीं जाना है, छोड़ दो स्कूल और घर पे काम सीखो और शादी करो, खत्म। उसके बाद है लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, गर्ल्स इन सम रीजन ऑफ द India face limited educational opportunities, particularly STEM fields, which can limit their career perspectives। दोस्तों, होता क्या है, भारत के ऐसे कुछ एरिया हैं, स्लम एरियाज हैं, जहाँ पर बच्चों तक शिक्षा का पहुंच पाना ही कठिन है। तो ऐसे में हम शिक्षा की बात बच्चियों के विषय में कर ही नहीं सकते। दोस्तों, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत से ऐसे उपाय हैं जो कि एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए है, जैसे कि प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स, कई तरह की स्कॉलरशिप है वो विभिन्न स्तरों पे दी जा रही है बच्चियों को, और उसी की आड़ में, उसी की वजह से आज बालिका शिक्षा का स्तर है वो थोड़ा आसान्वित नजर आता है। उसके बाद है बिल्डिंग मोर स्कूल्स, ऐसे गर्ल्स बेस्ड नए स्कूल खोलना, ये भी खोले जा रहे हैं। भामाशाह है जो बिल्डिंग बनाकर गवर्नमेंट्स को दे देते हैं और कहते हैं कि भैया आप बच्चों के स्कूल चलाइए। उसके अलावा इंप्रूविंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलकमिंग एंड सेफ फॉर गर्ल्स टॉयलेट्स, सैनिटरी पैड की व्यवस्था होना, क्लीन वाटर होना, ये चीजें हैं जो बच्चों को वापस एक बार स्कूल की तरफ ले जाने के लिए तैयार है। प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन, सेफ एंड सुरक्षित जो है ट्रांसपोर्टेशन, यातायात की सुविधाएं बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रमुख माध्यम है। इसके अलावा हायरिंग मोर फीमेल टीचर्स, ज्यादा से ज्यादा जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनको हायर किया जाता है ताकि वो बच्चों को उनकी शिक्षा का अधिकार दिला सके, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि यदि महिला पढ़ाएगी तो ही ज्यादा सही है। ऐसी कई चीजें हैं, एनजीओज हैं, कई ऐसे एनजीओ हैं जो कि मिलकर साथ में चल रहे हैं और हमारे देश में जो बालिका शिक्षा की समस्या है उसको समाधान करने के, हल करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, बात कहने की है, जब बात निकल जाती है तो बात कहने की होती है कि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि जब बात शिक्षा की होती है तो यदि एक महिला शिक्षित है, एक यदि आदमी शिक्षित है, पुरुष शिक्षित है, वो क्या करेगा,
मात्र यदि एक बालक शिक्षित है तो केवल एक समाज को, एक घर को करेगा, लेकिन यदि बालिका शिक्षित है तो कई कुलों को शिक्षित कर देते, कई कुलों को तार देते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं बालिका शिक्षा का महत्व क्या है। पुनः एक बार मैं हिंदी भाषा में इसलिए आ रहा हूं कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें उनकी भाषा में समझाना जरूरी है। वो हिंदी जानना चाहते हैं, अपनी भाषा में जानना चाहते हैं, तो जान लेते हैं। स्वामी दयानंद ने कहा है एक बालक को शिक्षित करना, एक व्यक्ति को शिक्षित करना है, लेकिन एक बालिका को शिक्षित करना कई परिवारों को शिक्षित करना है। मानव को सच्चे अर्थों में सुसंस्कृत बनाने का श्रेय नारी को ही जाता है, क्योंकि भारतीय जीवन की मूल इकाई परिवार का केंद्र बिंदु गृहिणी है और आज की बालिका कल की गृहिणी बनेगी। यह है स्वामी विवेकानंद के कथन, स्वामी दयानंद के कथन। दोस्तों, अगर इस व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करनी है तो आज की बालिका को संयमी, धैर्यवान, बुद्धिमान और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने लायक बनाना होगा, और ये तभी हो पाएगा जब वो शिक्षित होकर आगे बढ़ेगा। और ऐसे कुछ विचार हमारे मूर्धन्य साहित्यकार प्रेमचंद जी ने भी कहे हैं। पुरुष शस्त्र से काम लेता और नारी कौशल से। महादेव वर्मा ने कहा है भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों की रक्षा भारतीय नारी ने सर्वदा अनोखे ढंग से की है और आगे भी वही रक्षिता बनेगी। अगर इस आयु में उसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त ना हो तो वह अच्छे बुरे की सीमा रेखा पहचाने बिना भ्रमित हो जाती है। दोस्तों, समस्याओं का क्या है? वह तो अनंत है। उनसे टकराने की ऊर्जा प्रदान करती है शिक्षा, ताकि वह चुनौतियों को गले लगाकर लक्ष्य की ओर बढ़ सके और समर्पण भाव को कायम रख सके, तथा उसकी पारिवारिक इकाई एक दूसरे गुण दोष, सुख दुख, जय पराजय एक साथ मिलकर समाधित करे, समाधान करे, उन्हें झेले। बालिका शिक्षा हमारे समाज में, भारतीय समाज में कई अर्थों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों है? उसके कारण है। पहले सशक्तिकरण। दोस्तों, शिक्षा और सशक्तिकरण का सीधा संबंध है, घुमा फिरा करने एकदम डायरेक्ट। शिक्षा लड़कियों को ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास से लैस करती है, जिससे वे सोच समझकर जीवन के फैसले ले सकती है। यह स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, जिससे उन्हें अपने सपनों और अपने आकांक्षाओं को पूरा करने का अधिकार मिलता है। यह शिक्षा क्या करती है? सशक्तिकरण की ऊर्जा प्रदान करती है। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एक बुनियादी साधन है। यह पारंपरिक लैंगिक मानदंडों और रूढ़ियों को चुनौती देने और उन्हें खत्म करने में मदद करती है, जिससे एक अधिक समावेशी समतापूर्ण समाज के निर्माण में सहायता मिलती है। दोस्तों, यह है शिक्षा की शक्ति का परिणाम। आर्थिक समृद्धि। शिक्षित लड़कियों को बेहतर रोजगार के अवसर मिलने और उच्च आय अर्जित करने की अधिक संभावना होती है। इसलिए यह सर्वथा उचित है कि उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। उससे उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है और उनके समुदायों को राष्ट्रीय आय की आर्थिक समृद्धि में भी योगदान मिलता है। दोस्तों, यदि एक बच्ची शिक्षित होगी तो वह रोजगार प्राप्त कर अपने परिवार की गरीबी को दूर हटाने में मदद करेगी। स्वास्थ्य और कल्याण। शिक्षा का बेहतर स्वास्थ्य परिणामों से गहरा संबंध है। शिक्षित लड़कियों के परिवार छोटे होते हैं और जरूरत पड़ने पर वे चिकित्सा सेवा लेती है और अपने परिवार के लिए स्वस्थ विकल्प भी चुनती है। उन्हें पता रहता है कि कैसे न्यूट्रिशन देना है, कैसे पालन पोषण करना है बच्चे का, कैसे घर का पालन पोषण। दोस्तों, सामाजिक विकास। एक शिक्षित लड़की अपने समुदाय में सक्रिय रूप से शामिल होने और सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अधिक संभावना रखती है और इस तरह से समाज शिक्षित और विकसित होकर अग्रसर हो जाएगा आगे की। दोस्तों, आप एक चीज बताइए, सब बातें छोड़ दीजिए, सारी जो पावरफुल चीजें किनके पास है? विद्या सरस्वती, शक्ति दुर्गा,
लक्ष्मी धन की देवी। दोस्तों, यदि आज की बालिकाओं को शिक्षित किया जाए तो उनमें तीनों रूप हैं, लेकिन विडंबना यह है कि दोस्तों नवरात्र आ रहे, मैं वापस बता देता हूं आपको, आप भी गली गली में भटकेंगे कि बच्चियां मिल जाए, 9 देवियां। उस दिन तो हम उन्हें देवी मानकर पूजते हैं, उनके पांव धोकर पीते हैं, दिखावा देखना, लेकिन मेरे घर में बेटी ना हो, यह स्थिति है दोस्तों। कहां से लाएंगे बेटियां? मोहल्ले में क्या पूरे गांव में नहीं मिलेगी यदि ऐसी स्थिति हो गई तो। दोस्तों, यदि बच्चियां शिक्षित हो गई तो बाल विवाह में भी कमी आना लाजमी है। दोस्तों, बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में शिक्षा का एक शक्तिशाली हथियार है। जब लड़कियां स्कूल जाती है तो उनकी कम उम्र में शादी होने की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि लड़कियां पढ़ लिख कर आगे की ओर बढ़ती है, उन्हें पता लग जाता है कि पढ़ने से क्या फायदा। गरीबी के चक्र को तोड़ना, जब लड़कियों को शिक्षित किया जाता है तो गरीबी से बचने के लिए कोशिश करती है, संघर्ष करती है और अपने परिवार और समाज को गरीबी के कुचक्र से मुक्ति दिलाने में अपना योगदान देती है। दोस्तों, एक लड़की को शिक्षित करें और आप एक सशक्त समुदाय या समाज का निर्माण कर सकते हैं, यह कहना है एक ग्रेट सिम्पसन का और ग्रैंड मार्टिसन का सेम शब्द है। उनका कहना है कि यदि एक बच्ची शिक्षित हो गई तो एक बहुत बड़ा समुदाय या समाज शिक्षित होकर विकसित होने की दिशा में निकल पड़ेगा। इसके अलावा साक्षरता दर में सुधार आएगा, हमारा जो साक्षरता का स्तर है वो भी सुधरेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर बच्चों को पढ़ाएगी तो स्तर तो अच्छा होना ही। वैश्विक प्रगति, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना एक राष्ट्रीय चिंता और वैश्विक अनिवार्यता है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण और लैंगिक समानता को ध्यान में रखकर किया गया है। अब क्या हुआ है, यूएनओ के दखलंदाजी से और संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से तुम देख लेते हैं, यूनेस्को के अनुसार दुनिया भर में लगभग 130 मिलियन लड़कियां आज भी स्कूल नहीं जाती है। ये ताजा रिपोर्ट है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त लड़कियों की बाल विवाह की संभावना अल्प शिक्षा प्राप्त या बिना शिक्षा प्राप्त लड़कियों की तुलना में 6 गुना कम हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि पढ़ाई लिखाई में क्या फायदा है। एक लड़की को स्कूल में प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष की शिक्षा मिलने पर उसकी कमाई की क्षमता 10% से 20% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब है बच्ची जैसे जैसे शिक्षा के पायदान को पार करती जाएगी, उसका रोजगार मिलने के अवसर उतनी अधिक प्रबल होती जाएगी। दोस्तों, एक अफ्रीकी कहावत है, जब आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप एक राष्ट्र को शिक्षित करते हैं। समझ गए? क्योंकि इंदिरा गांधी एक महिला थी, एनी बेसेंट एक महिला थी। उन्होंने शिक्षित होकर देश के ऊपर शासन किया और देश को समझाया, सिखाया कि शिक्षा क्या चीज है, शिक्षा का पर्याय क्या चीज होता है, महिलाओं को यदि शिक्षा मिल जाती है तो क्या कर सकती है। ये चीजें हैं दोस्तों। यूनिसेफ के अनुसार लड़कियों की शिक्षा में निवेश करने से समुदाय, देश और पूरी दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। लड़कियों की शिक्षा के महत्व को पहचानना सिर्फ सामाजिक न्याय का मामला नहीं है, बल्कि देश के भविष्य में एक रणनीतिक निवेश भी है, जो कि देश को पुनः विश्व गुरु के मापदंड पर लाकर बिठा दे। दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। लड़कियों की शिक्षा में लैंगिक समानता की भूमिका क्या है? दोस्तों, यदि हमने लैंगिक समानता रखी, लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया, भ्रूण हत्या को बढ़ावा नहीं दिया, तो दोस्तों लोपामुद्रा घोषा पुनः जन्म लेगी और जो 9 देवियां हैं उनके लिए हमें घर घर भटकने की जरूरत नहीं होगी।
हमारे घर में ही देवियां मिलेगी आपको, और देवी माँ का सच्चा आशीर्वाद मिलेगा। ये चीजें हो जाएगी। ये तब होगा जब हम लैंगिक समानता को ध्यान में रखेंगे। भारत में बालिका शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य क्या, हालांकि बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एक लक्ष्य आधारित सरकार है या व्यक्ति जब केंद्र की कुर्सी पर बैठता है तो वह अपना लक्ष्य निर्धारित करके आता है और उस लक्ष्य को पूरी करने में अपनी जी जान से जुट जाता है, और वो हो रहा है। अभी पिछले एक दशक से यही हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे भारत में सरकार की ओर से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, उसे हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। पहली तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीबीबीपी योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। का उद्देश्य घटते बाल लिंग अनुपात को संबोधित करना और बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार देना था। यह योजना कम बाल लिंगानुपात वाले जिलों पर केंद्रित है और बालिकाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना को राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों और अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों और हितधारकों के साथ मिलकर सहयोगात्मक तरीके से लागू किया जाता है। इस योजना को 3 स्तरीय ढांचे के आधार पर लागू किया जाता है, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जा सके और उनको पहुंचाकर उनमें जागृति पैदा की जा सके कि बच्चियां पढ़ लिख कर कुछ भी कर सकती है। दूसरी योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV योजना। इसके तहत, इस योजना के तहत कम महिला साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाते हैं। ये स्कूल 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करते हैं और छात्रावास की सुविधा भी प्रदान करते हैं और निःशुल्क भोजन, निःशुल्क अल्पाहार भी देते हैं, ताकि जो ये सोचते हैं गरीबी की बात सोचते हैं, उनके लिए बात कि गरीबी है तो उनके लिए दंश नहीं झेलना पड़े। उसका क्या, सुकन्या समृद्धि योजना SSY। इसका मतलब क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू की गई थी। एक छोटी बचत या जमा योजना है। यह योजना माता पिता को बालिका के नाम पर बचत खाता खोलने की अनुमति देता है और 7.6 की ब्याज दर से ब्याज प्रदान करती है, और ये कहती है कि धनराशि बालिका के 18 वर्ष के होने पर उसकी शिक्षा या विवाह के लिए निकाली जा सकती है। यह योजना 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, इसके तहत एक केंद्रीकृत अधिकृत बैंक या डाकघर में खाता खोला जाता है और न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष जमा करवाए जाते हैं, जिससे कि ATC के अंतर्गत यह कर मुक्त भी है और बालिकाओं के लिए भी अच्छा हो जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस। दोस्तों, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम ज्यादा योजनाएं जो महत्वपूर्ण है वही जान लेते हैं ना। भारत में बालिका शिक्षा का महत्व और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल, याद रखिए, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसके ज्यादा और विडंबना क्या होगी? हिंदी दिवस, साक्षरता दिवस, बालिका दिवस, दोस्तों क्या है ये? अब इस स्थिति में आ गए कि उस दिन बच्ची का सम्मान करना ही करना है, और दिन करो ना करो, बालिका को उस दिन सम्मान देना है, और हम लीक पीटते हैं और अन्य दिनों उस दिन भी बच्ची का कहीं न कहीं रेप होता हुआ होता, और हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे बालिका दिवस की। बड़ी विडंबना है देश की। जो बच्चे पढ़ने जाना चाहती है उसके शिक्षक के द्वारा ही उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कैसी विडंबना है दोस्तों। कन्या कोष योजना राष्ट्रीय साधन सहायता योग्यता छात्रवृत्ति है, जो लड़कियों को पढ़ाई में आगे आने के लिए कमजोर वर्ग की छात्राओं को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य भारत के माध्यमिक शिक्षा के मंदिरों में, विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस योजना के तहत स्कूलों की बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने और लड़कियों के अनुकूल नीतियों का लागू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह कोशिश की जाती है कि उनके लिए
सैनिटरी पैड की व्यवस्था हो और साफ सुथरे शौचालय और गोपनीय शौचालय हो और उन्हें भय मुक्त शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके अलावा हम आगे जो आज का अंतिम जो बिंदु है, जो सरकारी योजना, उसके बारे में जान लेते हैं। अनुसूचित जनजाति बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति। SC/ST की जो बालिकाएं हैं उनके लिए जो कि पृष्ठभूमि बहुत ही वंचित है, अगड़ी पिछड़ी है, वो जो ये सोचते हैं कि बालिकाओं की शिक्षा नहीं दिला सकते, उनके लिए योजना है और उनके तहत उनको स्कूल से जोड़ने की कोशिश की जाती है, विद्यालय शिक्षा से। दोस्तों निष्कर्ष क्या है? यदि हम सब मिलकर, हमने इतना सारा जाना, उसका सार एक ही है। यदि हम सब मिलकर एक मेव स्वर में यह प्रण करें कि लिंग भेद हम नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में जन्म से पहले लिंग का पता हम नहीं लगाएंगे, तो दोस्तों से कई फायदे होंगे। एक तो सुसभ्य समाज बनेगा, बालिकाओं की मृत्यु नहीं होगी और बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलना दोस्तों एक दावा है कि यदि 10 साल तक बालिका मृत्यु दर कम हुई और बालिका शिक्षा दर बढ़ी तो भारत पुनः सभी देशों से आगे होगा विकास की दिशा में और दशा में। दोस्तों आपको पता नहीं है कि कल्पना चावला जैसा कभी किसी ने भी अदम्य साहस नहीं दिखाया होगा। रानी लक्ष्मीबाई जिसका सर कट गया लेकिन वो अंग्रेजों से लड़ती रही थी, शायद ये आपको पता नहीं है। हो भी कैसे? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। हमें राणा सांगा के घाव तो दिखाई देते हैं लेकिन लक्ष्मीबाई की कटी हुई गर्दन नहीं दिखाई देती। यह सबसे बड़ी विडंबना है दोस्तों। हमें सब कुछ दिखाई देता है लेकिन सीता ने जो संघर्ष किया वो नहीं दिखाई देता। पढ़ी लिखी लोपा मुद्रा गोसा का पांडित्य नहीं दिखाई देता लेकिन हमें दिखाई देता है तो किसका? याज्ञवल्क्य का पांडित्य दिखाई देता, उन महिलाओं का नहीं जिन्होंने अपने पति को पुनः मौत के मुंह से बाहर निकाला। दोस्तों मेरी तो आपसे एक ही गुजारिश है कि हम दहेज प्रथा उन्मूलन की तरफ कदम बढ़ाएं और भय मुक्त समाज को निर्माण के लिए कि गरीबी की वजह से वो बच्चे को नहीं पढ़ाने की ओर अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों हमें प्रण करें कि एक अच्छी और पढ़ी लिखी सुशिक्षित लड़की ही सबसे बड़ा दहेज है। तो दोस्तों आओ एक प्रण करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यदि किसी को गोद लेना तो बेटी लाओ। तो दोस्तों यदि हमने प्रण किया तो दोस्तों वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा भारत सुसभ्य, सुशिक्षित और सुसंस्कारित बनेगा। दोस्तों हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ऐसे ज्वलंत टॉपिक के साथ कल इसी समय इसी मंच पर। तब तक के लिए धन्यवाद।